Yes, ready. 90 watts per minute कोट स्टार्ट। वर्तमान मामले में रिट याची जो इसमें प्रत्यार्थी हैं मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, उन्होंने यह दलील दी थी कि अपीलार्थी बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन जारी तारीख 26 जून 2012 की विक्रय अधिसूचना मध्य प्रदेश भूमि राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम 1960 की धारा 187 के अतिक्रमण में था, क्योंकि मध्य प्रदेश अधिनियम 1960 के अधीन बैंक द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को बंधक संपत्तियों का विक्रय करने के लिए विधायी निषेध है जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। वर्तमान मामले में नीलामी क्रेता वे व्यक्ति हैं जो किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा रिट याचिका का उत्तर प्रत्यार्थियों रिट याचियों के पक्ष में दिया, इस आधार पर कि मध्य प्रदेश अधिनियम 1960 संविधान 1950 के नवी अनुसूची में सम्मिलित है और इसलिए संविधान 1950 के अनुच्छेद 31 खा के संरक्षण का लाभ अधिनियम 2002 के ऊपर अभिभावी होगा। इसलिए यह मध्य प्रदेश अधिनियम 1960 की धारा 187 के उपबंधों के प्रतिकूल होने के नाते तारीख 26 जून 2012 की विक्रय अधिसूचना अविधिमान्य हो जाती है। इससे व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई। पैरा केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के उपबंधों के बीच विरोधाभास या असंगतता दो परिस्थितियों में उद्भूत हो सकती है। प्रथमतः केंद्रीय और राज्य अधिनियम के मामले में 7वीं अनुसूची के सूची 3 में अधिसूचित किसी प्रविष्ट के क्षेत्र में विरोधाभास या असंगतता की ऐसी स्थिति में संविधान 1950 के अनुच्छेद 254 के उपबंध लागू होंगे। यदि ऐसी असंगतता उद्भूत होती है तो संविधान 1950 का अनुच्छेद 254(1) यह स्पष्टता उपबंध करता है कि केंद्रीय विधि अभिभावी होगी, तथापि यह अनुच्छेद 254(2) और अनुच्छेद 254(2) के परंतुक के अध्ययन होगी। वर्तमान मामले में सूची 1 की प्रविष्टि 45 से संबंधित पश्चातवर्ती केंद्रीय विधि अधिनियम 2002 और सूची 2 की प्रविष्टि 18 और 45 से संबंधित पूर्ववर्ती राज्य विधि 18 और 45 से संबंधित पूर्ववर्ती राज्य विधि मध्य प्रदेश अधिनियम 1960 के बीच विरोध की मात्रा या असंगतता है। ऐसी परिस्थिति को हल करना और उत्तर देना है और
कौन विधान श्रेष्ठता रखता है। वर्तमान अपीलों में विचार के लिए उद्भूत मूल प्रश्न है अनुच्छेद 246 का निर्वचन उस सांविधानिक स्कीम से संबंधित होना चाहिए जो संघीय संसद के साथ ही राज्य विधानमंडलों को विधान से संबंधित सीमांकित अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्तता देने में परिसंघीय ढांचे से दर्शित होता है। तथापि समस्या और अधिक जटिल हो जाती है जब संबंधित विधानमंडलों द्वारा अपने क्षेत्र के भीतर ही दो विधान का निर्माण करते हैं और तब भी समनुदेशित विधान क्षेत्र के परे व्यक्तिक्रमण करते हैं। समाप्त।